Hello, students. Today we are going to start our new chapter, that is The Thief's Story. Chapter number 2. Here in this story, a young boy makes friend with Anil. One young boy is there. He becomes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. तो अनिल उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा दिखाता है, अपना फेथ दिखाता है और उसे काम भी देता है. डस द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. अब हम इस स्टोरी में देखेंगे कि वो बॉय अनिल के ट्रस्ट के साथ क्या करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम क्वेश्चंस. रीड एंड फाइंड आउट. फर्स्ट वन इज हु डस आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में आपको बताना है कि जो आई वर्ड है वो किसके लिए रेफ़र करता है, किससे रेफ़र करता है. वॉट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि जो थीफ है, जो वो छोटा लड़का है, वो किस चीज़ में उसका हाथ बहुत सक्सेसफुल है. वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. उस लड़के को अनिल से क्या मिलता है अपने काम के बदले में. सो लेट अस नाउ बिगिन विद द स्टोरी, बट कीप दिस क्वेश्चंस इन माइंड बिफोर दैट, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम दिस स्टोरी itself. I was still a thief when I met Anil. So now the boy is starting to tell you his story. अब वो लड़का आपको अपनी स्टोरी बताने जा रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं जब अनिल से मिला उस समय अभी क्या था, मैं थीफ. एंड दो ओनली 15, और एज कितनी थी, 15 ईयर्स की. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और मेरा हाथ जो था चोरी के मामले में बहुत ही फेयर और सक्सेसफुल था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो उस समय पे अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, और अनिल की एज क्या है, 25 ईयर्स. और वो कैसा दिखता है, टॉल दिखता है, लीन दिखता है. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और कोई भी उसे आराम से बेवकूफ़ बना सकता है. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. तो अब थीफ क्या कहता है, मेरे पर्पज़ के लिए तो बहुत ही काइंड और सिंपल पर्सन मुझे मिल गया था. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. तो अब यहाँ पर उसका कहना क्या है थीफ का, कि मैं लेट नहीं था, मेरा लक मुझे फेवर कर रहा था और मैं उस यंग पर्सन को यानी कि अनिल को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता. आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और बहुत आराम से मैं उसे कॉन्फिडेंस में ले लेता. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ. तो अब वो बात शुरू करता है अनिल के साथ लड़का, कि किस तरीके से वो थीफ अनिल से बात करता है. देखते हैं. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ. तो अब वो उसे फ्लैटरिंग करने के लिए क्या करता है, उससे कहता है अनिल से कि तुम खुद भी एक रेसलर जैसे लगते हो. आई सेड आई लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड. क्योंकि अगर आप किसी को प्रेस करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं, तो आसानी से आप किसी की भी फ्रेंड बन सकते हैं. सो डू यू he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो आगे से जो अनिल है वो क्या रिप्लाई देता है थीफ को, कि तुम भी ऐसे ही दिखते हो. और ये सुनने के बाद 1 मिनट के लिए तो वो जो थीफ था वो सोच में पड़ जाता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा थिन हूँ. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. तो अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तो अब आगे से अनिल उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह आई लाइट. अब यहाँ पर जो थीफ है वो झूठ बोलता है और अपना नाम क्या बताता है,
हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि ये जो थीफ है ये हर महीने एक जगह पे चोरी करता है, तो जब ये दूसरी जगह जाता है तो अपना नाम बदल लेता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और ये अपना नाम इसलिए बदलता है ताकि पुलिस इसे पकड़ ना पाए और जो इसका पुराना मालिक है वो इसे नाम से पहचान ना पाए। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about। उसके बाद इतना सा उनका इंट्रोडक्शन एक दूसरे से होता है, फिर अनिल जो है वो रियल रेसलर्स जो कि पूरे वेल ऑयल्ड होते हैं, आपने भी देखे होंगे टीवी में, तो उनके बारे में बात करनी शुरू कर देता है, जो अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, एक दूसरे को उठा उठा के पटकते हैं। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। तो अब अनिल क्या कहता है, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, और इतना कह के अनिल वहाँ से चल देता है, और ये जो थीफ है ये उसके पीछे पीछे चल देता है, और फिर दोबारा से बोलता है, हेलो अगेन ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और इस हेलो कहने के बाद ये जो थीफ है बहुत ही प्यारी सी स्माइल अनिल को देता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड। तो अब थीफ क्या कहता है, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो आगे से अनिल बोलता है, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए पेमेंट नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। तो 1 मिनट के लिए तो मैं इस चीज़ को सोचने में पड़ जाता हूँ कि आखिर क्या हुआ। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, हो सकता है कि मैं गलत इंसान के पास आ गया। तो ये थीफ सोचने लग जाता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं इसे रॉब करूँगा या इसके यहाँ पर थेफ्ट करूँगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, तो अब क्या होगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो अब आगे से जो थीफ है वो क्या बोलता है, ठीक है, क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, मुझे खाना खिला सकते हो। तो आगे से अनिल उससे क्वेश्चन पूछता है, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो अब यहाँ पर भी जो है थीफ वो झूठ बोलता है कि हाँ आई कैन कुक। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अब अनिल का रिप्लाई क्या होता है कि हाँ, अगर तुम कुक कर सकते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो अब वो मुझे कहाँ ले जाता है, अपने रूम में ले जाता है। मीन्स थीफ को अपने रूम में ले जाता है अनिल, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ठीक ऊपर था। और वहाँ पर ले जाने के बाद वो अनिल उस थीफ से क्या कहता है कि तुम सोने के लिए बालकनी का यूज़ कर सकते हो, बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन जो मैंने, अब वो थीफ आपको बता रहा है कि जो मैंने खाना बनाया था उस रात वो वाकई में बहुत ही भयानक था, टेरिबल था, क्योंकि अनिल ने वो खाया नहीं बल्कि जो गली में आवारा कुत्ते घूमते हैं उन्हें दे दिया खाने के लिए, और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहाँ से कहीं नहीं गया, मैं वहीं खड़ा रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और मैं अपनी जो स्माइल थी वो उस तरीके से ही करता रहा जैसे पहले कर रहा था, और फिर अनिल जो था वो हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। तो अब फिर अनिल क्या कहता है, मेरे सिर के ऊपर हाथ से पैट करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। तो अब वो यहाँ पर क्या कहता है कि अब मैं तुम्हें लिखना भी सिखाऊंगा और धीरे धीरे तुम्हें
पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो अब यहाँ पर जो थीफ था वो क्या सोचता है कि मुझे इस चीज़ का खैर पता था कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख जाऊं, जैसे कि एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो मेरे लिए फिर कोई लिमिट्स नहीं हैं कि मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. तो अब उसे अनिल के लिए काम करना अच्छा लग रहा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. तो अब वो क्या कहता है कि मैं क्या करता था, हर मॉर्निंग सुबह उठ के मॉर्निंग टी बनाता था अनिल के लिए, और उसके बाद पूरे दिन में मुझे जो भी सामान चाहिए होता किचन के लिए वो सारी सप्लाईज मुझे ख़रीदने के लिए जाना होता था, और उसमें से मैं ₹1 रोज का बचा लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. मुझे लगता है कि अनिल को शायद इस चीज़ का पता था कि मैं एक रुपया करके अपने पास जमा कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को उसने बुरा नहीं माना. सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो अब अनिल जो है वो बड़ी मुश्किल से कमाता था पैसे, बड़ी मशक्क़त से वो पैसे जुटा पाता था. ही वुड बोरो 1 वीक. एक हफ्ता तो वो लोगों से बोरो करता था और अगले हफ्ते वो उन्हें वापस करता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. वो हमेशा ही अपने अगले आने वाले चेक के बारे में पहले से ही वरिड रहता था, परेशान रहता था. बट एज सुन एज इट वुड अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. लेकिन जैसे ही चेक आता था वैसे ही वो बाहर जाता था और सेलिब्रेशंस करता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग. इससे पता चलता है कि वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स वगैरह लिखता था जिससे थोड़ी बहुत कमाई होती थी और उसका घर खर्च चलता था. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. एक दिन शाम के समय अनिल जब घर आता है तो उसके पास एक छोटा सा बंडल होता है नोट्स का, और वो क्या कहता है कि उसने अपनी एक बुक जो है वो पब्लिशर को बेच दी. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. नाइट के समय जो ये थीफ है वो क्या कहता है कि मैंने अनिल को मैट्रेस के नीचे, अपने गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा था. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग वॉन द शॉपिंग had not done anything in my line of work. तो अब यहाँ पर जो थीफ है वो क्या कहता है कि अनिल के लिए काम करते हुए मुझे नियरली 1 महीना हो चुका है, लेकिन मैंने सिर्फ जो शॉपिंग में से मैं एक रुपया करके चीटिंग करता था, 1 रुपी करके चीटिंग करता था, बस वही चीटिंग मैंने की है. बाकी और मैंने अपनी थेफ्ट की लाइन में कोई काम नहीं किया है. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता था क्योंकि घर की चाबी तक मेरे पास थी. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. अनिल ने मुझे चाबी दे रखी थी दरवाजे की, मैं अपनी मर्जी से आता और मर्जी से जा सकता था. ही वॉज टू the most trusting person I had ever met. तो अब थीफ क्या बोलता है कि अनिल मेरे से जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है, जो सबसे ज़्यादा मुझ पे भरोसा किया होगा अगर किसी ने अभी तक की लाइफ में, तो वो अनिल था. इससे पहले मैं ऐसा कोई इंसान नहीं मिला मुझे जो मुझ पे अनिल जितना विश्वास करे. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. इसलिए मुझे उसे रॉब करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसके यहाँ चोरी करने में मुझे दिक्कत हो रही थी. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. किसी लालची पर्सन को रॉब करना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. क्योंकि वो
रॉब होने के लिए अफोर्ड कर सकता है, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड. कई बार क्या होता है कि वो ये तक नोटिस नहीं करता केयरलेस पर्सन कि उसे किसी ने रॉब किया है. दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और ये जो चीज़ है, ये सारी जो प्लेजर होती है काम करने की, वो सब निकल जाती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब जिसे तुमने चोरी की है अगर वही उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दे. वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ. तो अब रियल वर्क करने का टाइम आ गया था. अब चोर जो था वो सोच रहा था आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस छूट गई है चोरी करने की. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और अगर मैं ये पैसे नहीं ले जाता तो ये तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही वेस्ट कर देगा इन सारे पैसों को. आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी. और फिर मुझे भी पेमेंट थोड़े ही ना करता है ये. तो स्टूडेंट्स, अभी तक का आपने जितना भी पढ़ा है उसी में से आपको फर्स्ट रीड एंड फाइंड आउट के सभी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे. नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज रीड एंड फाइंड आउट. अगेन सेकेंड नंबर इज हेयर. हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट. अब थीफ क्या सोचता है कि अनिल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्शन होगा अनिल का जब उसे ये पता चलेगा कि उसे उसके यहाँ चोरी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड. अब यहाँ पर जो चोर है वो क्या बताता है आपको कि अलग अलग पर्सन्स के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं जब उनके यहाँ चोरी होती है. Does Anil realize that he has been robbed? क्या अनिल को रियलाइज होता है कि उसे रॉब किया गया है, उसके यहाँ चोरी हुई है. तो let us find out the answers to these questions now. Now we will move on to the second part of the story for finding out these read and find out questions. So let's begin again. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो अनिल जो था वो सो चुका था और जो मूनलाइट थी, चांद की रोशनी थी, वो बालकनी से होते हुए उसके बेड पे फॉल कर रही थी. आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन. तो अब जो चोर था वो फ्लोर पे बैठा था और इस सारी सिचुएशन को देख रहा था. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैश 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो अब वो क्या सोचता है कि अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 पर जो ट्रेन है लखनऊ के लिए मैं वो पकड़ सकता हूँ, उसमें जा सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला और उसके बेड की तरफ बढ़ा अनिल के. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल शांति की नींद सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं थी. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स. तो मेरे चेहरे पे उससे ज़्यादा मार्क्स नज़र आ रहे थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. मैंने धीरे से अपना हाथ जो है वो अनिल के मैट्रेस के नीचे डाला और इधर उधर हिलाया नोट्स को ढूंढने के लिए कि किस जगह है. व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही मुझे मेरे हाथों को टच हुआ कि नोट्स फील हो रहे हैं, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. और मैंने उन्हें खींच के बाहर निकाल लिया बिना आवाज़ किए. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्नड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. अनिल ने गहरी सांस ली सोते हुए और मेरी तरफ टर्न कर लिया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. मैं एकदम से फटाफट से पैरों के बल चलते हुए क्रॉल करते हुए उस रूम से बाहर निकल गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन. जब मैं रोड पर पहुंचा तो थीफ क्या कहता है, मैं भागना शुरू कर लेता हूँ. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा. तो अब वो क्या कह रहा है कि मैंने नोट्स कहाँ छुपा रखे थे, अपने पजामा के नाले में.
I slowed down to a walk and counted the notes. तो मैंने स्लो की अपनी रनिंग और वॉक करना शुरू कर दिया और नोट्स को काउंट करना शुरू किया। तो वो कितने थे? 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़। 50 रुपी के नोट थे और 600 रुपीज़ थे ऑल टुगेदर। आई कुड लिव लाइक एन रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो अब वो क्या सोचता है थीफ कि मैं कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए तो अमीरी की ज़िंदगी जी ही सकता हूँ इन 600 रुपये से। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो अब जो ये चोर है वो क्या सोचता है कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचता हूँ मैं टिकट ऑफिस में नहीं रुकता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में टिकट नहीं खरीदी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधे प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस उस वक्त निकलने की तैयारी में थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, तो जो ट्रेन है वो अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। तो अब वो क्या कहता है, अगर मैं चाहता तो मैं भाग के किसी भी बोगी में जंप कर सकता था, किसी भी कैरेज में जंप कर सकता था, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं हुआ। आई हेजिटेटेड, पता नहीं रीज़न क्या था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मेरा वहाँ से दूर जाने का चांस जो था वो ख़त्म हो गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मुझे उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मैं ही अकेले खड़े हुए दिख रहा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस रात को कहाँ गुजारूँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था क्योंकि मेरा मानना है कि फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के पास किसी भी होटल में नहीं रुकना चाहता था जो कि मुझे देख के कोई पर्सन क्यूरियस फील करे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, मैं सिर्फ एक ही पर्सन को अच्छे से जानता था जिसके यहाँ चोरी करके आया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, स्टेशन को छोड़ते हुए मैं बाज़ार से होते हुए गुजरता हूँ। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीव आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मेरे इस छोटे से करियर में, इस छोटी सी लाइफ में मैंने लोगों के फेसेस पढ़े हैं कि जब उनकी कोई चीज़ खो जाती है तो वो कैसा फील करते हैं। ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन होता है, लालची पर्सन होता है, उसके चेहरे से फियर झलकता है। रिच मैन को गुस्सा आता है, पुअर मैन एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई बात नहीं, खो गई तो खो गई। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन अब वो यहाँ पर क्या सोचता है कि मुझे लगता है कि अनिल का फेस जो है, जब उसे पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है तो अनिल सिर्फ उसके चेहरे पे सैडनेस होगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। इस चीज़ के लिए सैडनेस नहीं होगी कि उसकी पैसे चोरी हो गए, बल्कि इस चीज़ के लिए सैडनेस होगी उसके चेहरे पे कि उसका भरोसा तोड़ दिया किसी ने, जिस पे उसने पूरा भरोसा दिखाया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैं मैदान में पहुंच जाता हूं और फिर एक बेंच पे बैठ जाता हूं। द नाइट वॉज चिली, बहुत ही ठंडी नाइट थी। अर्ली नवंबर्स का टाइम था और धीरे धीरे से बारिश शुरू हो गई थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और धीरे धीरे वो बारिश बढ़ गई थी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन
एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। तो होना क्या शुरू होता है कि बारिश में भीगने की वजह से जो ये चोर है, जो ये थीफ है, इसके सारे कपड़े जो हैं, शर्ट है, पैजामा है, वो सब उसकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं और ठंडी हवा चलती है। द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो हवा है उसके साथ रेन जो है वो उस थीफ के फेस पर आती है। I went back to the bazaar, sat down in the shelter of the clock tower. वापस से बाज़ार चला जाता है हरी सिंह और वहाँ पर क्लॉक टावर में जाकर बैठ जाता है। क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक में उस वक्त समय मिडनाइट का था, मीन्स 12 o'clock वॉज द टाइमिंग। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। तो फिर वो अपना हाथ लगा के नोट्स को फील करने की कोशिश करता है, तो क्या देखता है कि वो भी बारिश में गीले हो गए। अनिल्स मनी in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all। तो अब अनिल की पैसे जितने भी थे, अगर मॉर्निंग में मैं वहीं होता तो अनिल मुझे 2-3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मैं उसे सारे के सारे पैसे उठाकर ले आया हूँ। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, अब मैं ना बाज़ार जा सकता हूँ, ना ही मैं लिखना पढ़ना सीख सकता हूँ, ना ही पूरे सेंटेंसेस पढ़ने सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये सारी चीज़ें मैं भूल गया था चोरी की एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, मुझे पता है अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लूँगा तो इस कुछ 100 रुपीज़ से बहुत ज़्यादा पैसे मैं कमा सकता हूँ। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, बहुत ही सिंपल सा मैटर है चोरी करना, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार पकड़े जाना भी उतना ही सिंपल है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन बड़ा आदमी बनना, क्लेवर बनना, रिस्पेक्टेड पर्सन बनना, ये कुछ अलग चीज़ है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को समझाता हूँ कि मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, चाहे बेशक सिर्फ रीड और राइट सीखने के लिए ही। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी जल्दी से रूम की तरफ मूव करना शुरू करता हूँ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, किसी चीज़ को चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन बिना पते उस चीज़ को वापस उस जगह पे पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे, आई क्लाउडेड मूनलाइट। तो अब क्या होता है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ रूम का और डोर में खड़ा हो जाता हूँ। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके सिरहाने पहुँचता हूँ। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो है उसके मेरे हाथ में नोट्स हैं। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, उसकी सांस की जो फीलिंग है वो मुझे मेरे हाथों पे आ रही है। जब सांस लेते हैं तो हवा अंदर बाहर होती है, तो वो फीलिंग उसके हाथ पे उसे चोर को फील होती है। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ देर के लिए तो मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्टिल हो जाता हूँ। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लेप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर मेरे हाथों को कोना मिल जाता है मैट्रेस का, और फिर मैं धीरे से हाथ स्लिप करके उन नोट्स को वापस से वहीं रख देता हूँ। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगले दिन सुबह लेट उठता हूँ और देखता हूँ अनिल ने ऑलरेडी टी बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, और मैं एकदम से डर जाता हूँ, मेरा दिल घबरा जाता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगता है एक बार को शायद
अनिल को सब पता चल गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड। तो अनिल क्या कहता है कि कल कुछ पैसे कमाए थे मैंने। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलर पेमेंट्स मिलती रहेंगी तुम्हारी। माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैं नोट पकड़ता हूँ तो मुझे हाथों में महसूस होता है कि रात की बारिश की वजह से वो नोट अभी भी गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। अब अनिल क्या कहता है थीफ को कि अब हम सेंटेंसेस लिखने शुरू करेंगे आज से। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। उसे पता सब था लेकिन ना ही उसने बोलकर कुछ कहा, ना ही उसकी आंखों में उसने कुछ छलकने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब ये जो थीव था ये फिर दोबारा से अपने बहुत ही प्यारे से तरीके से स्माइल करता है। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस बार वो जो स्माइल है वो बिना किसी एफर्ट्स के आती है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द questions. Thank you students for watching the video.